स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का नया लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है सर्कल। देखिए स्टूडेंट, सर्कल लेसन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन का टॉपिक करा दिया था। उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम मैंने आपको प्रूव कराया था। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने मेरा वो थ्योरम नहीं देखा होगा, आपने मेरा वो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा होगा, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है। और आज हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको फिगर दिख रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर सी। देखिए उसका सेंटर सी कितना है, सेंटर कितना है उसका सी है। ओके, ये कितने सेंटीमीटर का दिया है? 6 सेंटीमीटर का दिया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट? 6 सेंटीमीटर। ओके, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। देखिए ए बी क्या है? आपका एक टेंजेंट है। कल ही हमने थ्योरम में देखा है कि अगर टेंजेंट होगा तो वो क्या होगा, उसमें सेंटर से उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा, मतलब ए कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, उन्होंने बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो देखिए मैं सी बी को भी क्या करता हूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। हो गया, कंस्ट्रक्शन किया है मैंने। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। देखिए तो सी ए बी का मेजर कितना होगा, और जितना आप मेजर लेंगे तो मेजर आया तो क्यों आया? देखिए स्टूडेंट, सी ए बी, ओके, देखिए ए बी क्या है? आपका टेंजेंट है। मैंने ऑलरेडी कल आपको समझाया था कि अगर टेंजेंट ड्रॉ होगा किसी पॉइंट में, वो क्या होगा, सेंटर से उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा तो टेंजेंट कितना होगा? वो पॉइंट सी ए बी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर है सर्कल का। ओके, एंड लाइन ए बी इज टेंजेंट। मतलब मराठी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बिंदू सी हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे आणि लाइन ए बी ही स्पर्शिका है। तो क्या बोलेगा? तो देखिए AC क्या है आपका? रेडियस है ना, AC ही आप लिखा है, त्रिज्या है। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल CAB इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। क्या लिखोगे आप? टेंजेंट थ्योरम। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। क्या बोला है? What is the distance of C from line AB and Y। तो क्या बोला है? C से AB का डिस्टेंस कितना आएगा? अब देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ C, मतलब C से लाइन ए बी तक का डिस्टेंस कितना है तो क्यों? ओके, अब देखिए क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम द टेंजेंट इज इक्वल। देखिए तो टेंजेंट से जो भी डिस्टेंस आता है ना, सेंटर ऑफ सर्कल से जो भी डिस्टेंस जाता है टेंजेंट में, वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखिए उसका डिस्टेंस कितना है? AC का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर का। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है दिया रीजन क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ रेडियस फ्रॉम पॉइंट C कितना है? 6 सेंटीमीटर का। ये आपको रीजन लिखना है। तो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में मुझे 4 सब पार्ट दिए थे। अब हम थर्ड देखेंगे। क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ AB, मतलब देखिए AB का डिस्टेंस उन्होंने मुझे कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, AC तो ऑलरेडी हमने 6 फाइंड आउट कर चुका है। अब वो आपको क्या बोले? डिस्टेंस ऑफ BC। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये देखिए मेरा ट्राइंगल CAB या BAC, ये क्या है? मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लिखिए इन ट्राइंगल CAB एंगल A कितना है आपका? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय यूजिंग पायथागोरस थेरम का हम यूज करेंगे ना, म्हणजे आपण इथे कुठल्या थेरमचा, कुठल्या प्रमेयचा वापर करू? पायथागोरस प्रमेय। तो किस तरह से होगा? BC का स्क्वायर, BC मतलब अपना क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज आएगा ना, BC आपला काय होणार? हे कर्ण होणार।
तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, BC तो स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए AC कितना है आपका 6 का स्क्वायर, AB कितना है 6 का स्क्वायर, 6 कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, BC स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस 36 72, BC इक्वल टू कितना आएगा रूट ऑफ 72 आ गया। अब देखिए, अब स्टूडेंट 72 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, BC इक्वल टू 36 टू जा 72, मतलब यहाँ से क्या होगा 6 मेरा परफेक्टली बाहर आएगा। BC इक्वल टू क्या आएगा 6√2 सेंटीमीटर, मतलब मेरा डिस्टेंस ऑफ BC कितना आया 6√2 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। ओके स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, अब देखिए BAC या ट्रायंगल ABC की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे एंगल A कितना दिख रहा है मेरा, A कितना दिख रहा है मेरा 90 डिग्री दिख रहा है। यस, तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC एंगल A कितना है स्टूडेंट आपका 90 डिग्री है। ओके, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका म्हणजे माझा एक काटकोन त्रिकोण असणार आणि त्याचा एक कोण 90 डिग्रीचा असणार, मतलब उसका एक एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा, तो रिमेनिंग दो एंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट, बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। मतलब म्हणजे आपण समद्विभुज त्रिकोणाची प्रॉपर्टीचा आपण वापर करू तो उसमें क्या होगा, आप सभी को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए सपोज एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू x डिग्री, मैंने क्या लिया x डिग्री ले लिया। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल A कितना है आपका तो 90 डिग्री है, प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 90 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, 2x इक्वल टू कितना होगा 90, x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब मैंने x क्या लिया था, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री। तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, मतलब आपका एंगल ABC का मेजर कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, मैंने यहाँ पे देखो रीजन लिखा हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब समद्विभुज त्रिकोण जिसके क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल और दो साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझने में बहुत ही सिंपल था। ये क्वेश्चन हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व किया है। एज पर आपके बुक के हिसाब से जितने क्वेश्चन थे उतने मैंने सॉल्व किए, आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन नोट डाउन करना है। तो स्टूडेंट अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O ये देखिए दिख रहा है ना, O क्या है आपका सर्कल का सेंटर है। फ्रॉम पॉइंट R, देखिए ये पॉइंट R है, R से क्या हो रहा है RM और RN क्या आ जाती है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। ओके, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M और N, जो टेंजेंट है सर्कल को M और N पॉइंट पे क्या करिए टच कर रही है। अब उन्होंने क्या बोला है, OR देखिए डिस्टेंस ऑफ OR कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या बोला है, और रेडियस कितना दिया है सर्कल का 5 सेंटीमीटर का दिया है। तो क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब मुझे RM और RN का क्या करना है, मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आप टेक्स्ट बुक में अगर फिगर देखोगे तो टेक्स्ट बुक में देखिए कि फिगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैमरे में। देखिए टेक्स्ट बुक में जो भी फिगर ड्रॉ किया है ना, वो इस तरह का फिगर ड्रॉ किया है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ड्रॉ करूँगा, म्हणजे मी या प्रश्नामध्ये त्रिज्या काढणार आहे
तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट O से M और O से N दोनों पॉइंट को क्या करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा। ओके, आप सभी को पता है पॉइंट M और N में क्या हो रहा है, टैंजेंट ड्रॉ हो रहा है, मतलब माझे पॉइंट बिंदू M अजून N मध्ये माझी स्पर्शिका निघत आहे, तर स्पर्शिका निघणार आहे, तर माझे बिंदू M अजून N हे काय असणार, माझे 90 डिग्रीचे कोण असणार। समझ लो तुम्हाला है। तो क्या होगा स्टूडेंट, उन्होंने आपको अब क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब मुझे आर एम और आर एन ये जो मेरे दो टेंजेंट सेगमेंट है मुझे उनका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या है जो गिवन है वो लिख दो। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, segment RM and segment RN are tangent segment, और उसके बाद OM इक्वल टू ON क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, अब देखिए उन्होंने क्या बोला, आपको एक टेंजेंट सेगमेंट का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर स्टूडेंट, अगर मैं ट्राइंगल ROM की बात करूँगा, कौन से ट्राइंगल की बात करूँगा, ROM की, तो क्या होगा, या RMO की बात करूँगा, इन ट्राइंगल RMO। ओके, एंगल M कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है। जहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री दिखेगा तो क्या होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए 90 डिग्री के अपोजिट में क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूस जाएगा, तो मतलब क्या होगा, OR का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। तो OR कितना है आपका, OR तो आपका 10 डिग्री दिया है, सॉरी 10 स्क्वायर दिया है। MO कितना दिया है, या OM कितना दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है प्लस MR का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 50 प्लस MR का स्क्वायर, प्लस 50 उधर जाएगा तो क्या होगा, -50, 100 - 50 इक्वल टू MR का स्क्वायर। ओके, MR इक्वल टू कितना होगा, MR का स्क्वायर 50, MR इक्वल टू स्टूडेंट √50, तो देयरफॉर MR इक्वल टू कितना होगा, 25 × 2, तो मेरा MR इक्वल टू कितना आएगा, 5√2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। अब आप सभी को पता है की मेरे जो सर्कल के जो दोनों टेंजेंट होते हैं, म्हणजे माझ्या वर्तुळाच्या ज्या स्पर्शिका असतात ते नेहमी समान असतात। देखिए इसके बाद आपको ये लिखना है, जगह नहीं होने के जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या होगा, RM इक्वल टू RN, दोनों का लेंथ कितना आएगा, 5√2 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट देखिए सेकंड देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। देखिए मुझे एंगल MRO का क्या करना है, मुझे मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट आप सभी को पता है MRO क्या, अगर देखिए OM क्या है, OM मेरा हाफ ऑफ OR है। ओके, तो मेरा OM कितना आ रहा है, मेरा 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर देखिए आप 30, 60, 90 डिग्री का अगर आपने थ्योरम रिकॉल किया जो हमने सेकंड लेसन में पढ़ा था, अपोजिट, ओके देखो द एंगल मेजर ऑफ 30 डिग्री एंगल है ना, वो हाफ ऑफ क्या होगा, हाफ ऑफ होगा उसके अपोजिट से में जो भी साइड होगा उसके। ओके, हमने सेकंड लेसन में पढ़ा था ना, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम क्या होता है। तो एज पर उस थ्योरम के हिसाब से एंगल MRO कितना होगा, MRO कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने रीजन लिखा है बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। MRN का मेजर कितना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट एंगल अगर मैं MRN की बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे दो एंगल आ रहे हैं, MRO प्लस एंगल NRO। ओके, क्या होगा, एडिशन ऑफ एंगल्स, तो ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, 30 प्लस 30 कितना होगा 60 डिग्री।
तो एंगल MRN कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक देखिए स्टूडेंट, आपको टेक्स्ट बुक के फॉर्म में एज ए एक्टिविटी दिया, बट वो एक्टिविटी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट आपको जो पोर्शन का हमें यूज़ रहेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट मैं आपको वही पॉइंट पे आपको मैं आज आपके उस क्लियर कराऊंगा। तो देखिए पॉइंट, आज का टॉपिक का नाम क्या है, सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। पढ़ के समझ में आ रहा है एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, बाहर से। मतलब मेरे दो सर्कल है ना, दो सर्कल है। सर्कल एक चीज से किसी अगले को टच नहीं करती ना। अगर आपको दो चीज को अगर टच करना है ना, टच कब होगा, जब दो चीज एक आपस में टकराएगी तभी क्या होगा, टच होगा। एक्सटर्नली मतलब उनके रेडियस क्या होंगे, बाहर से टच कर रही है ना, उसी का कंसेप्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, फॉर सर्कल टचिंग एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। मतलब देखिए कि अगर मेरे दो सर्कल एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देखिए ये देखो, ये मेरा पहले सर्कल का रेडियस कितना है, AC है, दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, BC है। ओके, अगर मुझे दोनों का सेंटर का डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब देखिए मेरे पहले सर्कल का सेंटर कितना A है और दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है, B है। मतलब देखिए मुझे इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, दोनों सर्कल के जो रेडियस है, रेडियस देखिए क्या है, AC प्लस BC इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। हो गया स्टूडेंट, टॉपिक क्लियर। मैं और एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि अगर मुझे दो सर्कल है, उनके रेडियस एक्सटर्नली एक में को टच कर रहे होंगे, तो उनका आप डिस्टेंस किस तरह से निकालोगे। अगर मुझे डिस्टेंस AB निकालना है, AB क्या मेरे फर्स्ट सर्कल का है, A क्या है मेरे फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, B क्या मेरे सेकंड सर्कल का क्या है, सेंटर है। अगर मुझे उन दोनों का डिस्टेंस निकालना होगा तो मुझे शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, उनके जो रेडियस है उनका क्या करना पड़ेगा, मुझे सम करना पड़ेगा। ओके, AC प्लस BC। तो स्टूडेंट आज का सेकंड टॉपिक देखते हैं, क्या दिया है, सर्कल टचिंग इंटरनली। मतलब देखिए जिस तरह से हमने एक्सटर्नली का देखा था, उसी तरह से थोड़ा बहुत इंटरनली का कंसेप्ट है। क्या बोला है, अ सर्कल टचिंग इंटरनली। देखिए सर्कल है, अगर उसके रेडियस इंटरनली मतलब अंदर से एक में एक को टच करते होंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब सर्कल के रेडियस एक्सटर्नली टच कर रहे थे तो उन दोनों का क्या हो रहा था, उनके सेंटर्स का है ना, उनके रेडियस का क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था। अब जब सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो उनके जो रेडियस है उनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सीधी बात है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे AB को देखिए, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट मेरा AC मेरा रेडियस है ग्रेटर सर्कल का, BC मेरा रेडियस है स्मॉलेस्ट सर्कल का। ओके, अब मुझे डिस्टेंस कितना निकालना है, AB। अब देखिए अगर मैं AB का अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा मेरा, कभी भी अगर आप रेडियस का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो आपको ऑब्वियसली फैक्ट है या छोटा सा लॉजिक है, अगर आप बड़े वैल्यू से हमेशा छोटा वैल्यू आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस हमारा निगेटिव में नहीं आता है, यह सब आपको पता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा लॉजिक आपको खुद से समझ में आ रहा है कि अगर देखिए बड़ा सर्कल है ना, सर्कल ग्रेटर है तो ऑब्वियसली उसका रेडियस भी क्या होगा, ग्रेटर ही आएगा। स्मॉलर सर्कल है तो उसका रेडियस भी क्या होगा, छोटा ही आएगा। अगर आपको उन दोनों का सेंटर का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल बात है, आप बड़े सर्कल के रेडियस से छोटे सर्कल का डिस्टेंस क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। दैट्स इट, क्लियर पॉइंट है। ओके, मतलब देखिए AB अगर मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो मुझे अगर AB कैलकुलेट क्या करना होगा, AC क्या होगा, मेरा जो रेडियस है मेरा ग्रेटर सर्कल का रेडियस है, BC क्या है, जो मेरा रेडियस है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस है। ओके, अगर इंटरनली है तो मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस कम होगा। अगर मेरा डिस्टेंस कम होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आज ये मेरा इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हो गया है। ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक आपको देखना कंपलसरी है। अगर ये आप टॉपिक नहीं देखोगे तो आपको एक्सरसाइज का कोई भी टॉपिक नहीं समझेगा। तो थैंक यू।